हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, अप्पू खान साहब बात कर रहे हैं? हाँ भाई, आप कौन? जी, मैं फकीर मोहम्मद अल्फाज अब्बासी अजहरी बोल रहा हूँ। है भाई? देखिए, मैंने आपकी एक क्लिप सुनी है व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ। किसी सुन्नी ऐसा आप बात कर रहे थे, तो इस ताल्लुक से मैंने बात करने के लिए आपको कॉल लगाई थी। आपको मैंने 10-12 कॉल की, आपने कॉल रिसीव नहीं। नहीं भाई, सो रहे थे, तबीयत नहीं ठीक थी ना। अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे आप मुझसे? हाँ बताइए, आप क्या मतलब कौन सी ऑडियो मेरी सुनी, उसमें क्या आपको गलती लगी? नहीं, कोंडों के ताल्लुक से आप कह रहे हैं कि 1 लाख का इनाम वगैरह वगैरह कुछ था उसमें। आपने उल्टी सीधी बात भी की उनसे, वो भी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। भाई 1 लाख का इनाम? अच्छा, वो कूंडे वाला? जी जी जी। हाँ, वो एक पोस्टर मेरे पास एक भाई ने भेजा था, उसमें लिखा हुआ था कि कूंडे हाँ, तो को कोंडों में क्या गलत है? मतलब नहीं, वो गलत मुझे साबित पता है, करने वाले को 1 लाख कोंडों रुपए में क्या इनाम गलत है। है? जी, कोंडे कर रहे हैं तो कोंडों में क्या गलत है आपके आपके कूंडा नजर ही गलत है में? ना मेरे भाई। अच्छा, कहाँ से साबित है? कूंडा कोई इस्लामी त्योहार थोड़ी ना है। कूंडा तो नाम ही भाई इस्लामी नहीं है। इसका तो अच्छा, अरबी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नहीं चलो, वो उसको छोड़ो कि कहाँ से लेना देना है, कहाँ असला से नहीं। एक चीज वो बताइए किस भाई, लिए करते इस्लाम हैं, में हर सुनिए चीज मेरी अरबी बात। में है ना। दीन इस्लाम जी, हमारा अरबी में है, नमाज जी जी, हाँ, ठीक तो है, मैं अजान मेरी सब बात अरबी में है। सुनिए। जी जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम्म। आप ये कूंडा लफ्ज तो छोड़ दीजिए। कूंडे करते भाई हैं इसाले कूंडा सवाब। लफ्ज और कूंडे में जो होता है नहीं, सुनो इसाले मेरी सवाब बात। के नाम से, वो सब मेरे अच्छा, भाई ठीक है, खुराफात बताइए हैं, आपका बिदात फिरका हैं। कौन सा है? वो भाई वो खुराफात बिदात है। नहीं, खुरापात के लिए आप किस तरीके से ताल्लुक रखते हैं, और फिर उसके भाई आप हम मुझे फिरके बताएं से कि नहीं, हम हमारी जमात से ताल्लुक रखते हैं, अच्छा, अहले आगे सुन्नत बढ़े। वल जमात असाबुल हदीस। अच्छा, तो अहले सुन्नत वल जमात की आप तारीफ कीजिए। अहले सुन्नत पर सुन्नत वल चलने जमात वाली की आप जमात। तारीफ। अच्छा, सुन्नत पर चलने वाली जमात। ये आपकी गलत तारीफ है। अरे आम तौर पे मैं उसका माना बता रहा हूँ भाई। आप सही सुन्नत तरीके के से ऊपर पूरी चलने तारीफ वाले कीजिए। लोग, आप जमा क्या है? होने वाले लोग अहले सुन्नत वल जमात। हाँ, गलत तारीफ है आपकी, मैं यही बता रहा हूँ। भाई जी। अब आपको जो बोलना है फटाफट बोलिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फालतू बहस अच्छा, करने के तो अब मूड में मैं हम है नहीं। आपको ये बताऊं, सुनिए, आप गैर मुकल्लिद हैं, क्योंकि मैंने आपकी नहीं, बात गैर सुनी मुकल्लिद और। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे। हम लोग अहले हदीस हैं, असाबुल हदीस हैं, अहले सुन्नत है। अच्छा, तो अब मैं आपको पहले अहले सुन्नत फिर मैं अहले हदीस पे आता हूँ, ठीक है? आपके नजदीक दोनों एक ही हैं या अलग हाँ, अलग हैं? मैं बता रहा हूँ, सुनिए। आपके शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया हम्बली मिन्हाजुल सुन्नाह में लिखते हैं, सुन लीजिए, कि अहले सुन्नती वल जमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायमा पर चलने वाला और इजमाई फैसलों को मानने वाला। ठीक है, अब आप अहले सुन्नत कह रहे हो, तो इजमा का फैसला तो हम लोग सुन्नत को मानते हैं ना, इजमा को भी मानते हैं, तो हम लोग हो गए अहले सुन्नत। तो आप अहले सुन्नत हुए? अहले सुन्नत हुए भाई आप? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह, जिनको आप लोग पिरानी पीर और गौसे आजम क्या क्या कहते हो, उन्होंने अपनी भाई वो साफ साफ किताब बुनियतुत तालिबीन सफा नंबर 252 पे लिखा हुआ है अहले सुन्नत का नाम अहले हदीस है। तो वो खुद कह रहे हैं अहले सुन्नत अहले हदीस है। अहले हदीस में क्या कह रहा हूँ, अहले हदीस किसे लिखा? अहले हदीस सलीलुर रसूल में मौलवी अब्दुल नजीर ने 1986 में लफ्ज़। अरे हम गैर भाई फिर वही चीज अभी आपने कहा कि भाई वो गैर मुकल्लिद हैं, और दूसरी तरफ आप आलिमों का कॉल पेश कर रहे हैं। भाई आपने हम कुरान हदीस को मानने वाले हैं मेरे भाई। जामे तिरमिजी की हदीस है कि एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा और उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और इमाम तिरमिजी रहीमुल्लाह फरमाते हैं इस गिरोह से मुराद अहले हदीस है। हाँ, तो अहले हदीस में आपको बता रहा हूँ कौन से अहले हदीस। वो अहले हदीस किसे कहते हैं? अहले हदीस उसको कहते हैं कुरान हदीस पे चलने वाले को। अच्छा, तो आप गैर मुकल्लिद हैं? नहीं, अहले हदीस है। गैर मुकल्लिद तो इमाम अबू हनीफा थे मेरे भाई। आप किसी की तकलीद करते हैं? किसी की नहीं तकलीद करते हैं भाई। तकलीद दीन इस्लाम में है नहीं, दुनिया में कोई किसी की तकलीद नहीं करता। आपके नजरिए के हिसाब से तकलीद सब गैर मुकल्लिद है मेरे भाई, यहाँ तक कि आप भी भाई वो मुकल्लिद नहीं हो। आपसे आपको मुकल्लिद साबित कर दो, 1 लाख रुपए का चेक हमसे आके ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं करूँगा। हाँ, तो आप साबित कीजिए कि आप मुकल्लिद तो हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक तकलीद आप। अच्छा भाई, थोड़ा अपना नाम बता दीजिए ताकि बात करने में आसानी रहे थोड़ी। मेरा नाम फकीर मोहम्मद अल्फाज अब्बासी अजहरी। भाई
क्या मतलब पूरे खानदान का नाम एक लौता आपने रख लिया है क्या? ऐसा है, अभी जब मैं बात मतलब फकीर मोहम्मद अफजादी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। 1864 में भाई हमारा खानदान तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराना है। आप पहले इस पे तो बात हम सिजरा अपना दे देंगे तो आप मेरे भाई डूब के जान दे देंगे। अच्छा खैर चलिए बताइए। ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल ईमानदारी से। आप कसम खाते बैठते हो कि हम सुन्नी की सुनेंगे ही नहीं, सिर्फ अपनी सुनाएंगे। भाई सुन्नी तो खुद सुन सुन के भाई वो हो गया ना सुन। देखिए आपका जवाब सुन्नी तो हम लोग हैं, आप लोग टुन्नी हो टुन्नी। मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ, नहीं आप जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं, ठीक है? उल्टा सीधा क्या जवाब दे रहे? उल्टा सवाल करोगे तो उल्टा जवाब मिलेगा। जवाब दीजिए ना, तो सवाल कीजिए ना, सीधा सवाल कीजिए, सीधा जवाब आपको मिलेगा। कर रहा हूँ, आप कब नहीं दे रहा है? अच्छा कीजिए ना, आप भाई नाराज क्यों हो रहे हैं? हाँ तो सुनो, तकलीद आपके नजरियात के हिसाब से क्या है? बिदअत है, शिर्क है, भाई तकलीद दीन इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ? हराम हुई? हाँ तकलीद की भाई किस्में हैं, कुछ मतलब भाई वो बिदात है, कुछ नाजायज है, कुछ हराम है, कुछ शिर्क है। ठीक है, तो अब आप कुरान के अलावा कोई और चीज नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे भाई? अच्छा हदीस कहाँ से? हदीस तो इमाम बुखारी ने लिखी है, अल जामिअ सहीह इमाम मुस्लिम ने लिखी है, इमाम अबू दाऊद ने लिखी है, वो सब मुकल्लिद हैं। तो आप मुकल्लिद किसके मुकल्लिद हैं यार? पागल आगल हो क्या मेरे भाई? शराब वराब पी के फोन कर रहे हो? सुनो या मतलब भाई वो चरस वरस सुन के फोन कर रहे हो मजाक से? मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपको नहीं पता, इमाम बुखारी शाफिई मसलक है। अच्छा ये भाई ये किस जाहिल ने बताया आपको? अच्छा तुम जाहिल का नाम बताइए। हाँ तुम साबित कर दो कहाँ से? इमाम बुखारी नमाज अहले हदीस से वो मेरे भाई। अरे अहले हदीस में, अहले हदीस किसे कहते हैं? मैं आपको ये बताऊं, अहले हदीस कहते हैं कुरान हदीस को मानने वाले को। और अगर इमाम बुखारी को शाफई मान लिया जाए ना तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शाफइयों का भी रद्द कर दिया है। भाई इमाम बुखारी रहीमुल्लाह ने हनफियों का, शाफई का, मलकी का, हम्बली का जितने मुकल्लिद उन सबका रद्द कर दिया है। तो वो मेरे भाई कैसे मुकल्लिद हो सकते हैं? ऐसा है अब्बू खान साहब, सुनिए मेरी बात, आप बात नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए मैं आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि बात करें क्या। ठीक है, अहले हदीस किसे कहा? मैं आपको ये बता दूं, जैसे हुजूर गौसे आजम ने अहले हदीस कहा कि अहले हदीस। आप पहले अपना इल्जाम साबित कीजिए कि इमाम बुखारी शाफई थे। सुनो मेरी बात, अब सुन लो। तो अहले हदीस जो कहा है, अहले हदीस अहले इल्म की एक मुकद्दस जमात का नाम है, जिन्होंने हदीसों को लिखा, जिन्होंने हदीसों को तरतीब दिया, जिन्होंने हदीसें जमा की, उन्हें अहले हदीस कहा जाता। अब ये थोड़ी ना कि अहले हदीस हर कोई अहले हदीस हो जाए। अहले हदीस ने इसलिए कहा जाता क्योंकि वो हदीसों के माहिर हैं। 3 लाख हदीसें जिसे बात सनद याद हो। अहले जन्नत किसको कहते हैं? अहले जन्नत मैंने अभी क्या बताया? अहले जन्नत किसको कहते हैं? मेरा एक छोटा सवाल है, बताइए। अभी रुको, अभी मैंने बताया आपको। अहले जन्नत किसको कहते हैं? अहले हदीस, अहले जन्नत। अब सुन लो मेरी बात, में अहले जन्नत किसको कहते हैं? यार अहले हदीस तो तेरे सुन तो। अहले जन्नत किसको कहते हैं बताइए ना, अभी आपसे सवाल कर रहा था, आप ही की जबान से हो जाएगा। हाँ तो मैंने आपको बताया भी, अहले हदीस अहले जन्नत का मानना होता है जन्नत वाले, ना कि जन्नत के माहिर। ठीक है, उसी तरीके से अहले हदीस कहते हैं भाई वो बात वाले, ना कि बातों के माहिर। आप खुद ही पागल आदमी हो मेरे भाई। आप खुद कह रहे हो कि हम तकलीद नहीं करते। भाई इब्राहिम बिन अब्दुल लतीफ बिन मखदूम, ठीक है, मोहम्मद हाशिम अल चटवी अल सिंधी अल हनफी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अहले के मायने कई ताजुद्दीन, एक ही सुनो, एक ही माना नहीं लोगे आपके, एक ही माना उस जगह पे मुराद है, और भी माना है। अब आई बात आपके अहले हदीस की, तो मैंने आपको बताया अहले हदीस किसे कहते हैं। अब आप कह रहे हो कि मुकल्लिद की बात, आप मुकल्लिद, आप इमाम बुखारी की क्यों मान रहे हो? आप क्या मेंढक वेंढक हो क्या? मतलब इधर से उधर कूदी रहे हो, इतनी देर से थाली का बैगन बन गए मेरे भाई। एक टॉपिक पे बात करो, अल्लाह के बंदे। एक ही टॉपिक पे कूदने के लिए टॉपिक पे मैंने बात करने की। तो आप पहले फैसला कर लो, आपको किस पे बात करना है? तकलीद पे बात करना है, कूदे पे बात करना है, इमाम बुखारी मुकल्लिद थे या नहीं थे इस पे बात करना है, कौन सा टॉपिक पे बात करना है? पहले यार आप उनकी बात क्यों मानोगे? मैंने जिस बिना पर आपको कॉल लगाई कूदों के ताल्लुक से, मैं उस पर बात कर रहा था। चलिए कुंडे पे आपको बात करना है, अब आप इधर उधर तो भागेंगे नहीं। सुनो मेरी बात, 1 मिनट सुन लो मेरी बात। आप अरे हम सब सुनेंगे आपकी, पहले आप टॉपिक बता दो मेरे भाई, क्योंकि हम इतनी देर से देख रहे हैं आप इधर से तो कूद फान भाई काली कर रहे हो। अरे यार आप लोग बोलने का मौका ही नहीं देते हो, खुद ही बोलते हो। हाँ दे मेरे भाई, जितना आप बोल लो, क्या आपको मेरे भाई पूरा लेक्चर देने का टाइम दे दूं? कूदों को नाजायज साबित कीजिए आप उसको जायज साबित कीजिए। हम तो कह रहे हैं अल्लाह के नबी के दौर में कूंडे मौजूद ही नहीं था, साहबा ने कभी कूंडे मनाए नहीं,
ताबई तबे ताबई ने भी कुंडे भाई आज तक नहीं मनाए। तो आप हमें साबित कर दीजिए अल्लाह के नबी ने, साहबा ने, तबा और ताबई ने, तबे ताबई ने और चारों अइमा ने कुंडे की नियाज की फातिहा की। आप साबित कर दीजिए। बोल दिया आपने? हाँ बोल दिया, चलिए ठीक है। अब आगे कोई बात हो तो बता दीजिए। आगे मेरी इतनी बात है, आप हमको भाई सुन लीजिए। अब मैंने आपकी सबूत दे दीजिए कुंडे की फातिहा करने का। हाँ, कुंडे क्या है? कुंडे इसाले सवाब के लिए की जाते हैं, ठीक है। इसाले सवाब कहाँ लिखा है? कौन सी हदीस में उतरा हुआ है कुंडे इसाले सवाब? अब मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आपकी मुंह की बात नहीं मानेंगे, दलील की बात मानेंगे। दलील ही मैं दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ दलील लीजिए। कुंडे लफ्ज कहाँ था आया पहले? हमें क्या पता, लाए आप लोग, आप बताओ। बता रहा हूँ ना आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। बोलिए मतलब बीच में। कुंडे लफ्ज जैसे बुजुर्गान दीन बड़े बड़े बुढ़े लोग रख देते थे, जैसे 4 पाई को खाट कहते हैं। ये खाट कहाँ से लफ्ज आया? अरे भाई ये दीन बुद्धों का दीन नहीं है, बुजुर्गों का दीन नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के नबी का दीन है मेरे भाई। हाँ तो अल्लाह के नबी का दीन ही मैं बता आप अल्लाह और अल्लाह के नबी के दीन से साबित कीजिए कि कुंडे की नियाज करना, फातिहा करना ये साले सवाब है। सुनो, आपके वालिद साहब के 4 बेटे, ठीक है। ये सब मंतिक दलाल भाई नहीं चलेंगे। तो आपके पास कुरान हदीस खत्म हो गया? ऐसा है, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, उसी बात से मैं आपके पास कुरान हदीस खत्म हो गया जो आप बाप दादा की मतलब भाई मंतिक कयास से साबित करेंगे? भाई कुंडे लफ्ज इसे इसलिए कह दिया क्योंकि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खास कर दिया गया है। क्यों खास किया? ये खास अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया? अच्छा, इसने अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया? दोनों ने किया। कहाँ लिखा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दीन में भाई वो कोई भी नया काम अगर इजाद करते हैं तो वो बदतरीन काम है, और हर बदतरीन नया इजाद करदा काम वो बिदात है, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम के आगे। तो अल्लाह के नबी ने तो आज से 1438 साल पहले कह दिया था कि मेरे दीन में कोई नई चीज इजाद ना करना। सुनो, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाजमात 20 रकात तरावी शुरू की। अरे मेरे भाई ज़ईफ हदीस है, दुनिया में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है 20 रकात तरावी की। अच्छा ये बताओ, इसे ज़ईफ अल्लाह ने कहा या रसूलुल्लाह ने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। कहाँ लिखा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो भी भाई वो मेरे ऊपर जानते बूझते झूठ बोलता है उसका ठिकाना भाई वो जहन्नम है। तो मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर उसूल बनाया कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ है, कौन सी मौजू है, और इसके ऊपर इजमा है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी, और इजमा का इनकार करने वाला काफिर होता है। आपने इजमा का इनकार कर दिया। इससे ये बात तो साबित हुई थी? कुछ नहीं साबित होगी मेरे भाई। आप जो मंतिक कयास का खेल खेल लो ना, मैं डेली खेलता हूँ मेरे भाई। आपने क्या मुझे अंगूठा चूसने वाला बच्चा समझ रखा है कि मैं आपके इधर इधर के फालतू की बकवास में आ जाऊंगा? अच्छा एक काम करो, 1 लाख का इनाम दूंगा तुम्हें। अरे भाई 1 लाख रुपए आप मेरे को इनाम ना दो मेरे भाई, जाके भाई बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुअत्ता इमाम मालिक ये खरीद के लियो, खुद पढ़ो और लोगों को भी बांटो। झूठा कहा तुमने, इस बात को झूठा कहा। अपनी मस्जिदों से फतावर भाई वो फतावर रिजविया और मरफूजात आला हज़रत इनको निकाल के फेंको, और मेरे भाई बुखारी मुस्लिम उसमें ला के रखो। इसे छोड़ो। अबुल अस्वद रहमतुल्लाह अलैह ने अरे आपके पास कुरान हदीस है कि नहीं, खाली इतना बताइए हाँ या ना। अरे मैं बिदात की तारीफ पूछ रहा हूँ भाई आपसे। बिदात मतलब सब कुछ आप हमी से पूछ लेंगे, आपको कुछ आता जाता है भाई है नहीं? मतलब हमी लोग से सीख के हमी लोग से होशियारी है। पुराने पाक में जो एहराम लगे हैं ये भी बिदात है? कुछ बिदात नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने जब आसमान से कुरान को नाजिल किया था तो भाई उसमें ज़ेर ज़बर पेश सब था, बस उसको लिखा बाद में गया है। अच्छा ये कहाँ लिखा गया उससे ज़ेर ज़बर पेश था? ये कहाँ लिखा है कि ज़ेर ज़बर पेश नहीं था? अच्छा तो जब हम ये कहीं नहीं लिखा तो ये तुम कैसे कहते हो कि ये दीन में नहीं है? तो हम तो कह रहे हैं ना अल्लाह ताला ने जब आसमान से, सुन लो मेरे भाई, या तो बोलने का मौका दो या तो सवाल मत करो, या तो बोलने का मौका दो या तो सवाल मत करो मेरे भाई, या तो बोलने का मौका दो या सवाल मत करो। सवाल किया है तो जवाब सुनने की ताकत रखो, ठीक है? तुम्हारे अल्लामा भागते मेरे नाम से, जाके पूछ लेना। तुम्हारे जो झोला छाप आली में ना उनकी रूह काट जाती है मेरा नाम सुन के। जो ये मतलब मुगालते देते हो ना कि वो कुरान में ज़ेर ज़बर पेश बिदत है, और 20 रकात तरावी बिदत है, और जुमे की 2 अज़ान बिदत है, ये सब बच्चों वाले सवाल जाके किसी अंगूठा चूसने वाले बच्चे से करना, मुझसे ना करना। तुम्हारी औकात हम तुम्हें दिखाते हैं क्या है। अबे तुम चूरन आदमी हो मेरे भाई, तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बात करते हो। इल्म की तुम्हें, इल्म के आइन से तुम वाकिफ नहीं हो। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जब आसमान से कुरान को नाजिल किया था तो वो ज़ेर ज़बर पेश के साथी था, बस उसको लिखा बाद में गया है।
اللہ ताला ने कुरान की आयत को नाजिल किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वो ऐसे ही पढ़ा जाता था और उसको बाद में ऐसे ही लिख दिया गया, और जे जबर पेश के साथ भी उसको आज भी ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये जे जबर पेश बिदअत नहीं है। मैं तुम्हें 10 लाख का इनाम दूंगा, तुम कुरान में जे जबर पेश को बिदअत साबित कर दो। तो अब मैं तुम्हें बता दूंगा, उस्मान गनी ने सबसे पहला कुरान शरीफ लिखा है किताबी शक्ल में, वो भी बिदअत है तुम्हारे नजदीक। माज़अल्लाह, कुरान को बिदअत कह दिया। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। लाला तो तुम्हारे ऊपर जाहिल आदमी, कौमे लूत की बारिश तो तुम्हारे ऊपर कुरान को बिदअत कह रहे हो। अपनी अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम इसकी भाई वो पैरवी करेंगे, हिफाजत करेंगे, और हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला हिफाजत कर रहा है, और तुम कह रहे हो कि मेरे भाई ये बिदअत है। तौबा तौबा तौबा। ऐसा है, तुमने समझी नहीं मेरी बात, और मैं क्या कह रहा हूँ, और तुमने वो कुत्ते की तरफ भौंकना शुरू कर दिया है ना। भाई कुत्ते तुम लोग, तुम्हारा आला हजरत अनवारी रजा सफा नंबर 238 पे लिखता है कि मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। आपने कहा नबी की बात इजाद की जाए वो बिदअत है, तो अब मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कब कहा? मैंने तो बिदअत की तारीफ ही नहीं बताई ना मेरे भाई। मैंने बिदअत की तारीफ कब बताई भाई? तो आपने भी बताया ना कि जो नबी ने फरमाया कि जो दीन में नई चीज करे, इजाद करे, वो तो बिदअत का हुक्म है मेरे भाई। वो बिदअत का हुक्म है कि दीन में हर वो नया काम इजाद करना। तो मैं यही तो आपसे बताना चाह रहा हूँ कि बिदअत की तारीफ अलग है। बिदअत की तारीफ सुन लीजिए। अरे यार सुनो, अरे बिदअत की तारीफ आपको बता दे रहा हूँ, आपके आलिमों ने भी आपको नहीं बताया होगा। सुन तो लीजिए। मतलब आपने बड़बड़ करने के लिए फोन किया है, बोलने आप नहीं देंगे? हद है मेरे भाई, बोलने का मौका दोगे कि नहीं यार? खाकर ही बैठते हो कि हम भाई ये तो कहो मेरी तबीयत खराब है, नहीं अभी तुम्हारे पूरे मसलक का जनाजा निकाल देते हैं अभी हम। सुन लो मेरी बात। मुझे इतनी हंसी आती है बेटा, एक काम करो तो हंस लो ना मेरे भाई, आला हज़रत के कॉमेडी फतवे पढ़ के हंसो, लोटपोट हो जाओ। गैर मुकल्लिद है तो मैं काम गैर मुकल्लिद इमाम अबू हनीफा थे भाई, हम नहीं है, हम अहले हदीस है। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा इतनी सी बात? गैर मुकल्लिद किसे कहते हैं? जो गैर मुकल्लिद उसको कहते हैं जो किसी का मुकल्लिद ना हो। तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह किसी के मुकल्लिद भाई वो नहीं थे, वो गैर मुकल्लिद थे। मुझे मुज्तहिद, अबे तुम्हें भी मुज्तहिद नहीं। अबे तो मुज्तहिद होने के लिए शर्त है कि वो गैर मुकल्लिद होगा। कोई भी मुकल्लिद कभी मुज्तहिद नहीं बनता है, पागल आदमी। ऐसा है बेटा, मुज्तहिद की फिर बाप को बेटा बोल लो। तुम्हारे वहाँ क्या मतलब उल्टा कयास होता है? आप एक काम करो, मेरी तुम्हारे वहाँ बाप से कयास करके उसको बेटा बोल दिया जाता है? हद है मेरे भाई। क्यों नहीं कर रहा है उस सवाल पर तुम बात क्यों नहीं कर रहे? कौन सा सवाल? चलो सवाल करो, जल्दी सवाल करो। हाँ मैं कह रहा हूँ, आपने अभी कहा कि बिदअत, ये भी बिदअत हुई थी जब नबी के जमाने में कुरान किताबी शक्ल में नहीं था। अरे मौजूद था मेरे भाई कुरान। अजीब पागल आदमी हो। तुम्हें कुछ मालूम भी है? अल्लाह के नबी के दौर में जब आयत नाजिल होती थी तो अल्लाह के नबी साहबा को सिखाते थे, साहबा उसको चमड़े पे, कागज पे, पत्ते पे, सब पे लिख लेते थे ना। हाँ मैं इस बात का मुझे पता है कहाँ लिखते थे, तो पता है ना। तो अब अगर उसको एक साथ जमा कर दिया गया बाइंडिंग बुक की शक्ल में, तो ये बिदअत कैसे हो गया पागल आदमी? पूछा ऐसा है बेटा, सुन मैंने सवाल क्या, फिर बाप को बेटा बोला, हद हो गई, हद हो गई। अच्छा ये बता तू कुरान पत्ते पे पढ़ता है या खाल पे पढ़ता हो उसकी? अरे हम तो अपने मोबाइल में पढ़ते हैं। अब बताओ, अब क्या उसको बिदअत कह दोगे? अच्छा तो मोबाइल में पढ़ना बिदअत है? नबी के अच्छा बिदअत है, चलो साबित करो, साबित करो। अरे नबी के जमाने में किसी ने नहीं पढ़ा, मोबाइल में किसने? माज़अल्लाह, मतलब अल्लाह के नबी के जमाने में किसी ने कुरान ही नहीं पढ़ा? अरे मैं कह रहा हूँ मोबाइल में किसने पढ़ा? मोबाइल में किसी ने नहीं पढ़ा। अबे कुरान असल है ना, मोबाइल क्यों देख रहा है तू? कहीं भी पढ़, कंप्यूटर पे पढ़, मोबाइल पे पढ़, घर में पढ़, बाहर पढ़, होटल में पढ़, बस में पढ़, गाड़ी में पढ़, हवाई जहाज पे पढ़, कहीं भी पढ़। कुरान पढ़ने से मतलब है ना बिदअत कैसे हो जाएगा? भाई बिदअत तो तब होगा जब हम अपने मोबाइल में कुरान की जगह कुरान की जैसी कोई दूसरी किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दे तो बिदअत होगा ना। हम तो असल कुरान पढ़ रहे हैं ना। अच्छा तो ये असल कुरान किसका? उस्मान गनी का लिखा हुआ है, ठीक है। माज़अल्लाह, उस्मान गनी का ने अपने हाथ से कुरान लिख दिया? तौबा तौबा तौबा, कितना गंदा अकीदा है भाई। हमारा तो ईमान है जो कुरान है वो अल्लाह सुब्हानो तआला का कलाम है मेरे भाई। तुमने उसको मतलब साहबी के मेरे भाई साहबी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि साहबी ने लिखा है। शक्ल में लाने वाली शख्सियत का नाम क्या है? अरे किताबी शक्ल में तो आज की तारीख में अगर कोई उतार देगा तो क्या उसका कुरान मान लोगे तुम? पागल आदमी, जाहिल आदमी। तुम्हारी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे डालूंगा तब तुम्हारी। अबे भाई डाल देना मेरे भाई, मैं भाई तुम डाल देना। तुम नहीं डालोगे तो मैं डाल दूंगा। लोगों को मालूम होगा। तुम नहीं डालोगे तो मैं डाल दूंगा कि कितना बड़ा जाहिल है कि अगर कोई कुरान
भाई वो लिख देगा तो कह देगा कुरान उसका है, पागल आदमी। अगर मेरे अब अगर आज की कोई प्रिंटिंग प्रेस अगर दिल्ली में अगर कुरान छपता है तो क्या दिल्ली वालों का कुरान बता देगा तू? करने से पहले मुंबई में कुरान अगर लिखा जा रहा है तो क्या मुंबई वालों को कुरान बता देगा तू? मैं कुरान पढ़ के ये सोच रहा था कि तू बहुत वो तुझे फोन करने भाई से पहले तू जाहिल आदमी है भाई, तेरे को कुछ आता जाता नहीं है, अल्लाह तेरे को हिदायत दे मेरे भाई। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि मैंने जब कॉल करने से पहले सोचा तो मैंने सोचा बहुत बड़ा। अरे तुमने क्या सोचा भाई, तुम तो बहुत कुछ सोचते हो, तुम लोग तो सोच के मेरे भाई टुन्नी हो गए हो ना। ये नहीं पता कि कुरान इल्म हासिल करो, इल्म। सबसे पहले कुरान को सूरे फातिहा से लेकर सूरे नास तक एक बार समझ के पढ़ो, जो जबान तुमको आती है उस जबान में कुरान को पढ़ो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे मत बढ़ो, तो अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। ऐसा है बेटा, तुम अपना फिर बाप को बेटा बोला, हद हो गई यार। 1 लाख का इनाम मैं तुम्हें लिख के दूंगा। अबे 1 लाख रुपए तुमने भाई चवन्नी की तेरी औकात नहीं है, तू 1 लाख रुपए की बात कर रहा है, छोटा मुंह बड़ी बात। तुझे 1 लाख की मैं इनाम की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तू कह रहा था 1 लाख रुपए में कितने जीरो होते हैं चल बता। तो 1 लाख में अगर तुझे जरूरत है 1 लाख में कितने भाई कितने जीरो होते हैं चल बताते। सुन 1 लाख में कितने जीरो होते हैं तेरे को ये नहीं पता है जाहिल आदमी, और तू 1 लाख रुपए देगा। आप बिल्कुल सुन्नी होगा, मुझे पता है इस बात का, और वो आप आगे वहाँ भी बना हो तो बात अलग है। नहीं, मेरा बाप अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस है, ठीक है, जमात की तुमसे तारीफ और अहले सुन्नत वल जमात की असली सुन्नी है। तुम लोग सुन्नी नहीं हो मेरे भाई, तुम लोग तो टुन्नी हो, टुन्नी। तुम लोग लहाबी हो, लहाबी, टुन्नी लहाबी। अबे जाहिल आदमी, तेरे को कोई इल्मी बात करना है या खाली बकबक करना है? भाई तेरे को कोई इल्मी बात करना है या बकबक करने के लिए फोन किया है मेरे पागल आदमी? अबे डाल दे व्हाट्सएप पे, क्या जाके मेरे भाई घर घर में जाके ऑडियो मेरी फेंक दे। जाहिल बेटा, तेरी अभी इल्मी औकात नहीं है इल्मी बात करने की, अभी तो बच्चा है भाई, अभी तू बच्चा है, जाहिल है अभी तू, तेरी इल्मी औकात नहीं है कि तू इल्म के मैदान में आके भाई तू अहले हदीसों से बात कर सके। तेरे लोगों ने तेरे को 2-4 सवाल तेरे को एकदम रट्टू तोते की तरह भाई रटा के दे दिया है, वही रटे रटाए सवाल तू लोगों से पूछता रहता है, जाहिल आदमी। भाई तुम्हारे आलिमों ने 2-4 सवाल तुमको रटा दिया है, वही पूछते रहोगे क्या? अच्छा ये बताओ, अच्छी बिदअत करना जायज है कि नहीं? अच्छी बिदअत करना जायज है कि नहीं? अबे अच्छी बिदअत करना जायज है कि नहीं जाहिल आदमी, बोलना। अच्छी बिदअत करना जायज है कि नहीं? हैं? अच्छी बिदअत करना जायज है ना, तो तू तो अच्छा भाई, तू बन गया अच्छा बिदअती। अच्छा बिदअती मेरा अच्छा बिदअती, अहले सुन्नत वल जमात से तू खारिज हो गया, तू तो अच्छा बिदअती हो गया। अच्छी बिदअत करने वाला अच्छा बिदअती, तो तू तो अच्छा बिदअती है और दावा करता है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ, तू तो अच्छा बिदअती है। अच्छा बिदअती मेरा अच्छा बिदअती, अच्छा बिदअती मेरा अच्छा बिदअती, अच्छा बिदअती मेरा अच्छा बिदअती, तू तो अच्छा बिदअती हो गया यार। अच्छी बिदअत करने वाले अच्छी बिदअत नहीं कर सकते, तुमको साबित नहीं कर सकते, तो तुम गाने ही गाते हो। अच्छा बिदअती। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, अच्छी बिदअती बनने के बाद तुम मतलब तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अहले सुन्नत हो? अहले सुन्नत कभी अच्छा बिदअती हो ही नहीं सकता। अच्छी बिदअत करने वाले अच्छे बिदअती। की तारीफ तो मुझे खुदा की मैं मान लूंगा, तेरी माँ भी। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदअती सलाम अलैका, अच्छा बिदअती सलाम अलैका, सुन्नी लहाबी सलाम अलैका, बरेलवी बिदअती सलाम अलैका, सुन्नी लहाबी सलाम अलैका, अच्छा बिदअती सलाम अलैका। ये थे भैया जाहिल अच्छे बिदअती, इनका नंबर आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग इन अच्छे बिदअती से संपर्क कर सकें। इनका नंबर है 9997778860।
9997778860 ہیں جاہل مطلق جو اچھے بدعتی ثابت ہو گئے